हो गई है निरसा से। इस जीत की वजह तलाशने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरा दम एनडीए ने लगाया था। एक बार ऐसा लग रहा था कि एनडीए की सरकार यहां बन सकती है, जिस तरह मुद्दों को उठाया गया, जिस तरह यहां बड़े नेता डेरा डाले रहे। अब इंडिया फोल्डर की जीत श्रेय किसे देंगे और वजह क्या बताएंगे? निश्चित तौर पर शुभेंदु जी, निरसा के लिए आपको बधाई हो। हालांकि बगोदर से आपके लिए शुभ नहीं अभी तक। अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसके लिए आप पर क्या पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? पूरे झारखंड लेवल का बात कर रहे हैं ना? झारखंड में जो ट्रेंड है उसमें पहली प्रतिक्रिया मेरा ये है कि झारखंड के मतदाताओं ने कृत्रिम मुद्दे, कृत्रिम राजनीति, कृत्रिम राष्ट्रवाद और एकता के लिए कृत्रिम आह्वान, ये सबको खारिज किया है। यही मुख्य प्रवृत्ति है। और खास करके जिस अडानी को विदेश में वारंट का सामना करना पड़ रहा है, उसको झारखंड में बुला के लाने का जो मुहिम था बीजेपी का, मोदी सरकार का, उसको खारिज कर रहा है। यही मूल बात है, यही मुख्य बात है। अब गौण पहलू तो रहता ही है हर परिणाम में, तो गौण पहलू ही रहेगा। ये चुनाव का परिणाम मूल रूप से इन्हीं बातों को के लिए जाने जाएंगे। बगोदर के पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वहाँ थोड़े पिछड़ रहे हैं वो? हाँ, ये तो है, ये तो सुन जानकारी मिली। हम इसमें कहना ये है कि कुल मिला के देखिए, इसमें बहुत त्वरित टिप्पणी करना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत जो काम किए थे विकास के मोर्चे पर, खास करके विनोद सिंह, उस काम को तो झुटलाया नहीं जा सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे सांगठनिक नेटवर्क में या सांगठनिक जुड़ाव में, जनता के साथ जो मतदाताओं के साथ जो सांगठनिक जुड़ाव है, उसमें कोई लापरवाही या कोई गैप रही होगी। लेकिन ये सब बात कंक्लूसिवली तब कहा जा सकता है जब हम समीक्षा पर पूरा एक समीक्षा कर लेंगे। जी, धनवार को लेकर के आप लोग का मलाल रह गया, शायद सीट अगर वहाँ पर? ये एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, इतिहास इस बात को प्रमाणित करेगा कि राजधनवार सीट को हमारे यहाँ से छीन लेने का, जबकि हम उसका पूरा दावेदार थे। मैंने बार बार कहा कि 2019 के चुनाव में राजकुमार यादव तीसरे स्थान में थे जरूर, लेकिन आज के संदर्भ में वो दूसरे स्थान में थे, क्योंकि पहला दूसरा मिल करके ही एक हो गया था। और इसके बावजूद उनको ये सीट न देना, पार्टी को ये सीट नहीं देना, मैं समझता हूँ ये इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और जिसके चलते, जिनको सामने लाने के लिए ये काम की गई, हम समझते हैं कि घटनाक्रम ने तवा दिया कि वो कोई पॉलिटिकल पर्सन ही नहीं है। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा इस पर। जिसको प्रत्याशी बनाया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, उसको मैं कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं मानता हूँ। षड्यंत्र के आप लोग शिकार हो गए एक तरह से? अब षड्यंत्र मैं नहीं कहूँगा, ये शब्द में नहीं कहेंगे, लेकिन एक रिएक्शन, शब्द बहुत एक और एक छोटा सा एक रिएक्शन हो जाएंगे। जेके जेल केम जो ये कैंची छाप जो आए, तो क्या इसका भी असर पड़ा, जो कि मुस्लिम प्रत्याशी वो उतारे थे? अब देखिए, ये सब बातें हवा में है, ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सब चीज पर बहुत गहन समीक्षा किए बगैर त्वरित टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। अभी बहुत जगह से बाकी है परिणाम आने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार, हमको लगता है हेमंत सोरेन की सरकार वापस आएगी। आसिया सीपीआई-एमएल को इस बात का कहीं जरूर मलाल है कि राजधनवार में जो कुछ भी किया गया प्रत्याशी देने के नाम पे जेएमएम ने जो उतार दिया, उसका खामियाजा इन्हें जरूर। और बगोदर को लेके भी थोड़ी सी, हालांकि अभी अंतिम जो ये राउंड है वो तो अभी, तो बगोदर में उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन धनवार का मलाल रह गया। चलिए मनीष, कुछ और रिएक्शंस के लिए लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य
61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।